गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को सुबह का बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी लोग टीजीटी बैच के लिए आए हुए हैं और टीजीटी बैच फिजिक्स क्लास आप रेगुलर क्रम में ले ही रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि टीजीटी साइंस में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दो सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, दो सब्जेक्टों के पेपर्स होते हैं। और फिजिक्स चूँकि आप लोग लगातार ले रहे हैं, मैं आप लोगों को केमिस्ट्री क्लास पढ़ाने के लिए आया हूँ। और जैसा कि आप ऑनलाइन पाठशाला में देख रहे हैं कि लगातार आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है वो वही पढ़ाया जा रहा है जो आपके कंपटीशन के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेहतर होगा। क्योंकि जो भी शिक्षक आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं वो सब सिलेक्टेड टीचर्स हैं जिन्होंने टीजीटी बैच में बहुत अच्छे नंबरों से सफलता प्राप्त की है और एक अच्छी रैंक प्राप्त की है। तो आप लोग लगातार क्रम में क्लास लीजिए और आपको बेहतर क्लास की सुविधा जो है उपलब्ध कराई जाएगी। मैं रमेश सर आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए आया हूँ। तो हम लोग केमिस्ट्री के थोड़े से कठिन टॉपिक से शुरू करते हैं। जैसा कि केमिस्ट्री का सबसे कठिन टॉपिक होता है केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग में एक थ्योरम आता है जिसको हम लोग VSEPR थ्योरी कहते हैं। ये थ्योरी जो कि जिससे इस साल भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ये आपका और रेगुलर क्रम में इससे आपको क्वेश्चन मिलेगा। प्रतिवर्ष आपको टीजीटी के बैच में, टीजीटी की क्लास में आपको ये VSEPR एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा। VSEPR क्या है? VSEPR का फुल फॉर्म होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। इसका फुल फॉर्म है VSEPR का जो फुल फॉर्म होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। और इसमें हम लोग थ्योरी जोड़ देते हैं तो ये एक थ्योरी है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसके अंतर्गत आपको शेप ऑफ मॉलिक्यूल देखने होते हैं कि किस प्रकार से मॉलिक्यूल्स के शेप बदलते हैं। VSEPR सिद्धांत में आपने इस बात को देखा कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ है पेयर रिपल्सन। और कौन से पेयर? इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। यानी इलेक्ट्रॉन पेयर का जो रिपल्सन होता है उसकी वजह से ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल बनती है। यानी जो अणु हैं वो एक निश्चित शेप को, निश्चित आकृति को प्राप्त करते हैं। जैसे कि आपको एक अणु दे दिया गया, जैसे कि आपको ये बता दिया गया कि H2O की आकृति कैसी होगी, या आपसे ये पूछ लेगा कि BeCl2 की आकृति कैसी होगी, किस आकृति का होगा, या CO2 किस आकृति का होगा। ये आपको VSEPR थ्योरम से प्राप्त होगा। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि किसी केंद्रीय परमाणु में कितने प्रकार के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। तो केंद्रीय परमाणु में दो प्रकार के बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। दो प्रकार के आपको इलेक्ट्रॉन पेयर देखने को मिलेंगे। एक इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा बॉन्डिंग पेयर। सबसे पहले हम देख लेंगे कि अगर कोई सेंट्रल मॉलिक्यूल है, मान लीजिए आपके पास Ab2 लिखा होता, Ab2 कोई मॉलिक्यूल होता, तो यहां पे आप देखेंगे A और इससे दो B जुड़े होंगे। इस तरीके से जुड़ सकते हैं या दूसरे तरीके से भी जुड़ सकते हैं। तो अब ये सेंट्रल एटम हुआ, ये केंद्रीय परमाणु हुआ। अब केंद्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉन दो टाइप के हो सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्डिंग पेयर और दूसरे होते हैं लोन पेयर। टू टाइप के आपको बॉन्डिंग पेयर को हम लोग सिंपली BP लिखते हैं और लोन पेयर को हम लोग LP लिखते हैं। दो प्रकार के किसी भी मॉलिक्यूल में जो केंद्रीय परमाणु होता है जिसको हम लोग सेंट्रल एटम कहेंगे, उस पे दो प्रकार के आपको इलेक्ट्रॉन पेयर देखने को मिलेंगे। एक होंगे बॉन्डिंग पेयर और दूसरे होंगे लोन पेयर। इसको हम लोग एक H2O के एग्जांपल से देखते हैं। H2O में आप देखोगे कि सेंट्रल एटम कौन सा होगा? O होगा। O क्या है? सेंट्रल एटम। O आपका हो गया सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम अगर एटॉमिक नंबर O का आप देखोगे तो एटॉमिक नंबर कितना होता है? O का 8 होता है। तो 8 एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2 6 होगा। अब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है।
अब ये दो हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। जब ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो आप देखोगे कि ये एक बॉन्ड इधर बन जाएगा और एक बॉन्ड इधर बन जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है उतने ही बॉन्ड का निर्माण होता है। जितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है उतने ही बॉन्डों का निर्माण होता है। यहां पे आप देखोगे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ऑक्सीजन कर रहा है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। इसको चाहिए कितने, 2, और इसने 2 हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो अब बचे कितने इसके पास, 2 पेयर बच गए। 4 इलेक्ट्रॉन बचे, इलेक्ट्रॉन पेयर में आएंगे, 2 पेयर बच जाएंगे। तो ये जो पेयर बचे हैं जिन्होंने शेयरिंग में भाग नहीं ली है, ये एलपी हैं, और ये भी आपका जो बनेगा ये भी क्या होगा, एलपी होगा। और ये जितने बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन हैं इनको हम लोग बीपी कहेंगे, यानी ये बॉन्डिंग पेयर होंगे और ये लोन पेयर होंगे। मैंने आपको भी बताया कि बॉन्डिंग पेयर और लोन पेयर है क्या, जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में भाग ले लेते हैं वो बॉन्डिंग पेयर बन जाते हैं, और ऐसे इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग के बाद बच जाते हैं सेंट्रल एटम के पास उनको हम लोग लोन पेयर कहेंगे। यदि आप इसको चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि बॉन्डिंग पेयर और लोन पेयर क्या होते हैं। आप चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बॉन्डिंग पेयर मैंने आपको बता दिया है कि बॉन्डिंग पेयर क्या है, जो शेयरिंग में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो बॉन्डिंग पेयर हैं, और शेयरिंग के बाद जो बचे पेयर्स होते हैं वो लोन पेयर हैं। VSEPR थ्योरम में इन्हीं पेयर का पूरा वर्क है। अब VSEPR को हम लोग बिल्कुल लेंथी नहीं पढ़ेंगे, केवल 2 शब्दों में जानेंगे। और 2 शब्द क्या हैं, अगर सेंट्रल एटम केवल बॉन्डिंग पेयर से जुड़ा है, यानी अगर केंद्रीय परमाणु से केवल बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है यानी बॉन्डिंग पेयर है, तो उस अणु की ज्यामिति नियमित होगी। नियमित का मतलब वो फिक्स है कि वो वही शेप प्राप्त करेगा, और किस प्रकार का शेप प्राप्त करेगा उसके लिए शेप जानने पड़ेंगे आपको। तो मैं आपको बता देता हूं कि कुछ शेप आप जानिए, और इन शेप का आप स्क्रीनशॉट रखिएगा ताकि आपको ये पता चलेगा कि अगर उसकी रेगुलर ज्योमेट्री क्या होगी। मॉलिक्यूल्स इस टाइप के हो सकते हैं, AB2 टाइप के होंगे, या AB3 टाइप का हो जाएगा, या AB4 टाइप का हो जाएगा, या AB5 टाइप का हो जाएगा, या AB6 टाइप का होगा, और एट लीस्ट AB7 टाइप का होगा। इससे ज़्यादा टाइप्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे। अगर AB2 टाइप का होगा तो इसका जो शेप होगा बेटा वो लीनियर होगा। लीनियर मतलब रेखीय होगा, और रेखीय का मतलब आप समझिएगा कि सभी के सभी मॉलिक्यूल जो हैं वो एक लाइन पे होंगे। इस तरह से सभी के सभी मॉलिक्यूल एक लाइन पे आ जाएंगे। अगर AB3 टाइप का है तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, और इसको कहते हैं समतल त्रिकोणी। आप इंग्लिश में याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादातर इंग्लिश में ही आते हैं। और इसका शेप इस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके के शेप में जाएगा। इस तरीके का शेप बनाएगा। इसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होगा, और इनके सभी के सभी बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के होंगे। अगर AB4 टाइप का है तो टेट्राहेड्रल होगा। टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकी। ये चतुष्फलकी होगा। और अगर AB5 टाइप का है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा, यानी त्रिकोणीय। द्विपिरामिडीय होगी संरचना।
और इतने आप देख लीजिएगा, फिर अभी आपको जब रेगुलर क्लास होती जाएगी तो मैं आपको आगे भी बताता जाऊंगा। अभी हम लोग इतने से ही सीखेंगे। मैंने आपको बताया कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं मॉलिक्यूल के, तो VSEPR थ्योरम में ये बताया जाता है कि अगर केंद्रीय परमाणु इनसे घिरा हुआ है, केवल 2 एटम हो, तो ऐसी स्थिति में संरचना रेखीय होगी। अगर AB3 टाइप का है तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, त्रिकोणी, समतल त्रिकोणी हो जाएगा। AB4 है तो टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकी हो जाएगा। इतनी बात को हम लोग देख लेंगे और इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो आप ले सकते हो। और इसके आगे अब उन्होंने जो बताया उस बात को अगर हम लोग देखें तो उन्होंने ये बताया कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल केवल किससे जुड़ा है, बॉन्डिंग पेयर से, अगर उस पे पास केवल क्या है, बॉन्डिंग पेयर है, लोन पेयर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपकी ये संरचना बनेगी। और जैसे ही बेटा आपकी लोन पेयर आ जाएंगे एटम पे, उन्होंने बताया कि अगर किसी परमाणु पर लोन पेयर आ जाएंगे तो उसकी रेगुलर ज्यामिति आपकी बदल जाएगी। अगर केंद्रीय परमाणु पर क्या आ जाते हैं, लोन पेयर आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो मॉलिक्यूल की ज्यामिति है वो रेगुलर नहीं रहेगी। यानी अगर इस पे लोन पेयर आ जाए तो ये अपना आकार बदल देगा, अगर इस पर लोन पेयर आ जाए तो ये अपना आकार बदल देगा, और इस पर भी अगर लोन पेयर आ जाएंगे तो ये भी अपने आकार को बदल देगा। अब आकार निश्चित कैसे होते हैं, उसके लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन जानना पड़ेगा। मैं आपको सिंपल 2-3 हाइब्रिडाइजेशन आज बता देता हूं, इनके शेप बता देता हूं। एक sp आपको बता देता हूं, एक sp3 आपको बता देता हूं, और एक sp2 आपको बता देता हूं। 3 हाइब्रिडाइजेशन आप लोग जान लीजिए। और हाइब्रिडाइजेशन जानना नहीं है, केवल मैं आपको इनके शेप बता दूंगा। शेप कैसे बता दूंगा आप देख लीजिएगा। इसका शेप बेटा लीनियर होता है, लीनियर मतलब रेखीय होगा। और इसका जो शेप होता है वही जो अभी लिखा हुआ है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। और अगर इसका शेप देखेंगे तो टेट्राहेड्रल होता है। ये होते हैं शेप इनके, यानी sp में लीनियर शेप आएगा, sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर आएगा, और sp3 में टेट्राहेड्रल आएगा। और इनके बॉन्ड एंगल भी फिक्स है बेटा। बॉन्ड एंगल इसका होता है बेटा 180 डिग्री, इसका बॉन्ड एंगल भी फिक्स है और ये होता है 120 डिग्री, और इसका भी बॉन्ड एंगल फिक्स है और ये होता है 109 डिग्री 28 मिनट का, जो कि आपको 109 डिग्री 109.5 डिग्री के बराबर होगा। इतने आप बॉन्ड एंगल केवल आज देख लीजिए। sp संकरण के लिए लीनियर होगा, sp2 के लिए ट्राइगोनल प्लेनर होगा, sp3 के लिए टेट्राहेड्रल होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि संकरण कैसे निकालना है, तो कोई थ्योरी नहीं पढ़ी है आप। संकरण के लिए एक फार्मूला है और उसी से आप देख लीजिएगा, और वो फार्मूला ये है। मैं ऊपर के थोड़े से मिटा दूंगा इसको। तो संकरण के लिए फार्मूला जो है वो ये आप देख लीजिएगा, बस एक सिंपल सा फार्मूला है। और वो आपको ये देखना है, नंबर ऑफ एटम प्लस लोन पेयर। बस केवल इतना देखना है, नंबर ऑफ एटम और प्लस लोन पेयर। आप केवल इतना आप देख लीजिए कि जो सेंट्रल एटम है उससे कितने नंबर ऑफ एटम जुड़े हुए हैं और उसके पास लोन पेयर कितना है, इतना देख लीजिए। और इसका जो मान आ जाएगा, अगर वो 2 आता है तो sp होगा, अगर 3 आ जाए तो sp2 होगा, और अगर 4 आ जाए तो sp3 होगा। 4 के लिए क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। बस इतनी सिंपल सी बात है, इतना मात्र फॉर्मेट है। आगे 5 आ जाएगा तो sp3d हो जाएगा, अगर 5 ही आ जाएगा तो 5 के लिए sp3d होगा, अगर 6 आ जाएगा तो 6 के लिए sp3d2 हो जाएगा। इस तरह से हो जाएंगे। तो हमने क्या बताया कि केंद्रीय परमाणु में संकरण निकालने के लिए आपको इतना काम करना है, नंबर ऑफ एटम अटैच्ड विथ सेंट्रल एटम एंड लोन पेयर।
मैं एक दो एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूं, अभी आप देख लेंगे तो आप बना ले जाएंगे बहुत आसानी से। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लीजिए और मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास CH4 है। CH4 में हमको किस पे दिखाना है, इस पे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। आप निकालिए बहुत आसानी से। कार्बन पे निकालना है, नंबर ऑफ एटम कितने अटैच्ड है 4, कार्बन के पास लोन पेयर कितने हैं 0। अब वैल्यू कितनी आ गई 4, और 4 मींस sp3। अब ये 0 क्यों निकला, मैं आपको ये भी दिखाता हूं। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 होता है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 4 आएगा, और ये 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ साझा कर लेंगे। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन साझा कर लेंगे तो आप देखिए इसको, ये इस तरह से हो जाएगा। अब आप देखिए इसके पास कोई, आपको चारों इलेक्ट्रॉन साझे में चले गए तो बचे नहीं एक भी नहीं बचे, तो लोन पेयर कितने हो गए 0 हो गए, और लोन पेयर 0 हो गए तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया sp3 हो गया। यहीं पर अगर आपको ये दे देते तक C2H2 में निकालो, C2H2 ढूंढो, तो C2H2 में क्या होता है, अभी देखना, इसमें निकालना है। तो नंबर ऑफ एटम कितने अटैच्ड है 2, और लोन पेयर फिर भी 0 आएंगे। और क्यों 0 आएंगे आप ये देख लीजिएगा, ये देखिए 2 + 0 = 2, और 2 मींस sp हाइब्रिडाइजेशन। चलिए थोड़े से कठिन बात पे काम कर लेते हैं, थोड़ी सी कठिन बात पे। सपोज करिए आपके सामने H2O आ जाए, और H2O में हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो, किसमें निकालेंगे, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन। निकाल के देखते हैं, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 6। अब 2 हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बनाएगा, तो आप देखो, तो ये 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, तो लोन पेयर बच गए 2। ये देखिए, अब निकालो हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या करोगे, बॉन्डिंग पेयर कितने हो गए भाई, बॉन्डिंग पेयर कितने हो गए Bp + Lp, यही तो करना था। बॉन्डिंग पेयर कितने हुए 2, या नंबर ऑफ एटम कितने अटैच्ड है 2, और लोन पेयर कितने हैं 2 + 2 = 4, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आया sp3। ये देखिए, आपको ऐसे निकालना है। आपको क्या करना है, केंद्रीय परमाणु से जितने एटम जुड़े हुए हैं उनकी संख्या, और साथ में उस पर जितने इलेक्ट्रॉन युग्म शेष बच जाए, जिनको हम लोग लोन पेयर कहते हैं, जैसे ही आप जोड़ दोगे वैसे ही आपको केंद्रीय परमाणु में हाइब्रिडाइजेशन आपको मिल जाएगा। जैसे हमने H2O में निकाला, तो इससे कितने एटम जुड़े हुए थे, 2 एटम जुड़े हुए थे, हमने 2+, और उसके बाद इस पर लोन पेयर बचे थे 1 पेयर 2 पेयर, तो +2 = वैल्यू कितनी आ गई 4, और 4 के हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर वैल्यू 5 आ जाए तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, और अगर sp6 आ जाएगा तो sp3d2 हो जाएगा, और यदि 7 आ जाएगा तो sp3d3। तो यहां से आपको हाइब्रिडाइजेशन भी कैलकुलेट करना आ जाएगा, जिससे कि आपको अगर एग्जाम में कभी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना पूछता है तो उसके लिए कोई थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ेगी, आपको केवल एक थ्योरी पर काम करना है। और वो थ्योरी क्या है कि आपको देखना है कितने एटम जुड़े हुए हैं और उसके पास लोन पेयर कितने बच रहे हैं। जुड़े हुए एटमों की संख्या को लोन पेयर के साथ जोड़ लीजिए, सेंट्रल एटम में आपको हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा कि किस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। और ये पूछा भी जाता है, आप में से कोई भी अगर चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। और उसके बाद अब हम लोग देखते हैं VSEPR थ्योरम और जानते हैं कि उसमें किस प्रकार से शेप बदलेंगे। पूछता है कि किसका शेप प्लेनर होगा या नहीं होगा, इस तरह से पूछ लेता है। तो मैं आप लोगों को कुछ शेप दिखाता हूं और फिर आप लोग सीख जाएंगे कि कौन सा सही होगा। एक शीशा शेप वाला स्ट्रक्चर पूछा था उसने एग्जाम में, तो शीशा शेप क्या होता है वो तो खैर बाद में देखेंगे। अभी आज हम लोग देखते हैं, जैसे सपोज करिए BeCl2 मॉलिक्यूल है। अब ये पूछ ले कि BeCl2, क्योंकि BeCl2 भी दे सकता है
और आपके सामने H2O भी दे सकता है और आपके साथ CO2 भी दे देगा। तो आप देखोगे तो सब तो आपको AB2 टाइप के ही दिखेंगे। जब आप देखोगे तो आप सबको क्या दिखेंगे, ये सब AB2 टाइप के ही हैं। लेकिन वो पूछ लेगा कि निम्न में से किसका स्ट्रक्चर लीनियर होगा, रेखी होगा, या निम्न में से कौन सा रेखी नहीं है। 3 रेखी दे देगा, चौथा नहीं देगा। तो आपको ढूंढना पड़ेगा रेखी। तो मैं इसको दिखाता हूं, पहले BeCl2 को देख लेते हैं। BeCl2 तो इसका एटॉमिक नंबर आप देखेंगे, Be का एटॉमिक नंबर 4 हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2n2 हो गया। अब अगर इसमें आप हाइब्रिडाइजेशन देखोगे Be में, तो Be में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना था, लोन पेयर। अब 2 एटम इधर देखिए, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, और 2 इलेक्ट्रॉन कहां खर्च होंगे, Cl के साथ बॉन्डिंग में। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन Cl के साथ बॉन्डिंग में खर्च हो गए तो आप सिंपली आप जान लीजिए कि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन बचे नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन बचे नहीं तो लोन पेयर 0, 2 + 2 = 2, और मींस हाइब्रिडाइजेशन कैसा हुआ, sp। sp की बॉन्ड एंगल फिक्स है। अब जो BSE-PR थ्योरम है उसको 1 मिनट के लिए लगाते हैं। उन्होंने क्या बताया कि अगर कोई भी अणु केवल बॉन्डिंग पेयर से जुड़ा है तो उसकी ज्यामिति रेगुलर होगी। और क्यों रेगुलर होगी, क्योंकि जुड़े हुए एटमों के बीच में प्रतिकर्षण होता है और इस प्रतिकर्षण के कारण एटम एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर चले जाते हैं। तो ये मैक्सिमम दूरी 180 डिग्री की होगी। या आपको इससे पता चल जाएगा कि हाइब्रिडाइजेशन आपका sp आया हुआ है, यानी बॉन्ड एंगल 180 का होगा, और संरचना कैसी होगी, लीनियर यानी रेखी होगी। और कब होगी, जब लोन पेयर ना हो। इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, आप तुरंत जान जाओगे कि BeCl2 कैसा होगा, लीनियर होगा। BeCl2 कैसा होगा, लीनियर होगा, यानी इस टाइप का होगा। हो गया। और बॉन्ड एंगल देखोगे तो 180 पूछ लेगा, निम्न में से किसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का है, आप यहां से ढूंढ ले जाओगे। अब लेकिन अब H2O भी तो सेम टाइप का दिख रहा है, तो हम लोग H2O इस साइड में पढ़ लेते हैं, बस तुरंत जान जाओगे आप कि कौन सा रेखी लीनियर होगा, कौन सा नहीं होगा। तो आप H2O पे देख लीजिए, ये भी AB2 वाला दिख रहा है, ये भी AB2 वाला दिख रहा है। भाई A हो गया, B2 हो गया। अब चाहे AB2 लिखो और चाहे B2A लिखो, बात तो वही है। तो अब ऑक्सीजन के केस में देखते हैं, एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 6। कितने एटम का साझा है, 2 का है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों का बॉन्ड बनाएगा इस तरीके से, और 2 लोन पेयर बच जाएंगे। इस पे हाइब्रिडाइजेशन देख लीजिएगा, हाइब्रिडाइजेशन इस पे देखिएगा, संकरण यानी जिसको बोलते हैं। तो इस पे संकरण क्या होगा, नंबर ऑफ एटम अटैच्ड कितने हैं 2, लोन पेयर कितने हैं 1 and 2, 2 + 2 = 4 = हाइब्रिडाइजेशन sp3। दैट मीन ये लीनियर नहीं होगा, इसका शेप लीनियर नहीं होगा, आपको तुरंत मिल गया। एक एग्जांपल आप BSE-PR से समझ पाए कि इसका शेप लीनियर होगा क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp निकला और 2 एटम जुड़े हुए हैं तो शेप लीनियर हो जाएगा। इसका शेप लीनियर नहीं होगा, इतनी बात आ गई। अब बॉन्डिंग पेयर, दूसरी जो बात बताई उन्होंने कि बॉन्डिंग पेयर और लोन पेयर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और प्रतिकर्षण क्या होगा, बॉन्डिंग पेयर और बॉन्डिंग पेयर का प्रतिकर्षण सबसे कम होगा, बॉन्डिंग पेयर और लोन पेयर के बीच का प्रतिकर्षण उससे ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण जो है वो लोन पेयर और लोन पेयर का होगा। यानी कहने का मतलब आप समझो कि ये जो बॉन्डिंग पेयर हैं इनकी अपेक्षा इनका प्रतिकर्षण ज्यादा होता है। जो बॉन्डिंग पेयर हैं इनका जो प्रतिकर्षण होगा, इसका शेप H2O का ये बनेगा नहीं, ये शेप नहीं होगा। मैंने तो आपको केवल ये बताया कि आपको दिखेगा ऐसा, लेकिन इसका शेप बदलेगा। अभी मैं बता रहा हूं कैसे बदलेगा, वो बाद में देखते हैं। पहले हमने आपको बताया कि ये जो लोन पेयर है इनका प्रतिकर्षण ज्यादा है, और इनका प्रतिकर्षण ज्यादा है तो ये बॉन्डों को क्या करेंगे, अपने से दूर खिसका देंगे।
प्रतिकर्षण के कारण। प्रतिकर्षण माने क्या होता है? दूर हटाना। तो ये बॉन्डिंग पेयर वाले जो बॉन्ड हैं इनको क्या करेंगे लोन पेयर दूर हटा देंगे। और जब दूर हटा देंगे तो जिस तरीके से मान लीजिए कि ये बॉन्डिंग पेयर ऐसे जुड़े होते, अभी हम लोग इसी को मिटा के देख लेते हैं। अगर सपोज करिए कि ये O होता और ये इससे दो पेयर जुड़े हुए थे लोन पेयर और ये दो हाइड्रोजन ऐसे लगे हुए थे, तो इनका जो रिपल्सन फोर्स है वो ज्यादा है। तो ये क्या करेंगे, ये इसको इधर खिसका देंगे और जब ये खिसका देंगे तो ये एटम इस तरह से आ जाएंगे, एक दूसरे से नजदीक आ जाएंगे। और जैसे ही नजदीक आएंगे तो इनके और इनके बीच का बॉन्ड एंगल घट जाएगा, यानी रेगुलर ज्यामिति से परिवर्तित हो जाएगा। अब देख लेते हैं कैसे परिवर्तित हो जाएगा। मैं आपको इसका भी एग्जांपल इसी वक्त दिखाता हूं, बाकी कंटिन्यू 1-2 दिन की क्लास जब चलेगी तो आप समझ पाएंगे VSEPR थ्योरम, चूंकि थोड़ा सा लेंथी जरूर है लेकिन क्वेश्चन फंसते बहुत हैं इससे। तो अभी हम लोग देख लेते हैं CH4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड आल्सो NH3 कंटेन्स sp3 hybridization and H2O also contains sp3 hybridization, but shape of molecule will be changed। तीनों में आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा, लेकिन तीनों के शेप अलग अलग होंगे। इसका शेप रेगुलर होगा। क्यों रेगुलर होगा मैं आपको दिखा देता हूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 4, दैट मीन ये 4 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा और sp3 चूंकि सभी के साथ ये सिंगल बॉन्ड बना लेगा, मैं ऐसे सिंपली पहले आप देखिए तो इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं बचेगा। और VSEPR थ्योरम क्या कहता है कि यदि सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर ना हो तो उसकी ज्यामिति रेगुलर होगी, और रेगुलर होगी तो AB4 के लिए रेगुलर ज्यामिति कौन सी होती है? टेट्राहेड्रल होती है, समचतुष्फलकी होती है, चतुष्फलकी होती है। और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। इतना ही तो याद रखना है आपको कि बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होगा और जो संरचना होगी वो चतुष्फलकी होगी। इस तरीके से आप देखिएगा। अब आप लोग जब इसको देख रहे होंगे तो आपको तो लग रहा होगा कि सब ये कोण मैंने बताया 109 डिग्री 28 मिनट का है। अगर इसको आप ऐसे मिला लेते हैं तो आपको चतुष्फलकी स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप लोग मन में सोच रहे होंगे कि ये ऐसे कैसे, आप ये वाला तो छोटा हो गया एंगल। आपको लगेगा, देखने से ऐसा लगेगा कि मैंने बताया कि सभी बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के होंगे, लेकिन आप जब इसमें देखोगे तो आपको लगेगा कि ये वाले तो ठीक हैं लेकिन ये वाले कोण तो छोटा है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप 3D में जब देखोगे, 3D डायमेंशन में जब देखोगे तो ये जो चतुष्फलकी संरचना होती है, चतुष्फलकी संरचना होती है, इसमें ये बॉन्ड पीछे साइड से होता है, इस तरीके से पीछे साइड से निकला रहता है। और चूंकि हम लोग 3D का स्ट्रक्चर सामने लाके बना रहे हैं, इस वजह से ये आपको सब दिख रहा है। ये वास्तव में है नहीं। इनके बीच का बॉन्ड एंगल जो है वो कैलकुलेटली 109 डिग्री 28 मिनट का है, कंप्लीट 109 डिग्री 28 मिनट का है और वही बना रहेगा। तो ये इसकी रेगुलर ज्यामिति हो जाएगी 109 डिग्री 28 मिनट की, जो आप इसमें देख पा रहे हैं। लेकिन अब NH3 के बाद देखते हैं। NH3 में एक लोन पेयर है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि इसकी ज्यामिति रेगुलर नहीं होगी, और रेगुलर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है लेकिन इसकी ज्यामिति रेगुलर नहीं होगी। तो रेगुलर क्यों नहीं होगी वो इधर हम लोग देख लेते हैं। एक ही मिनट में देख लीजिएगा आप लोग कि रेगुलर नहीं होगी, क्यों नहीं होगी। आप देखिए, अगर आप NH3 में जाते हैं बेटा तो एक लोन पेयर बचता है। हम लोग ये 3H बना के देख लेते हैं। ये लोन पेयर बचता है और लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा है बॉन्डिंग पेयर की अपेक्षा। तो जब इसका रिपल्सन ज्यादा है तो ये क्या करेगा, इन बॉन्डों को इस साइड में खिसकाएगा। दोनों बॉन्डों को क्या करेगा, इस साइड में खिसकाएगा। रिपल्सन जैसे ही ज्यादा हुआ तो दोनों बॉन्डों को ऐसे खिसकाएगा, और जब खिसकाएगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया, इसका छोटा हो गया। और क्यों छोटा हो गया, मैंने आपको बताया, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं था, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का फिक्स था। यहां पे बॉन्ड एंगल छोटा हो जाएगा और इस लोन पेयर की वजह से, और नियर अबाउट 106.7 डिग्री का हो जाता है। अब ये आपको उसके बाद अभी H2O में देख लीजिए। H2O में आप देखेंगे तो दो लोन पेयर आ जाएंगे। H2O में दो लोन पेयर बचेंगे, अभी मैं आपको बता भी चुका हूं। इसकी वजह से ये क्या होगा,
ये बॉन्ड को और नजदीक ले आएगा। इन बॉन्डों को क्या करेगा भाई, अब अभी एक का रिपल्सन लग रहा था, अब दो का रिपल्सन है, तो दो का रिपल्सन है तो बॉन्ड को और छोटा कर देगा, और बॉन्ड को जैसे ही और छोटा करेगा तो ये लगभग 104.5 डिग्री का हो जाता है। आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा वो ये पूछेगा कि बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताइए, तो आप बॉन्ड एंगल का ऑर्डर देख सकते हैं, या आपसे ये पूछ लेगा कि सबसे कम बॉन्ड एंगल किसका होगा या सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा। कई क्वेश्चंस आपको यहां से मिलेंगे। या वो पूछ लेगा कि निम्न में से किसकी ज्यामिति चतुष्फलकी होगी या किसकी नहीं होगी। तो ये आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के उत्तर आपको यहां से प्राप्त हो जाएंगे। किसकी ज्यामिति रेगुलर होगी, तो जिस पर लोन पेयर नहीं है उनकी ज्यामिति रेगुलर होगी। उसके बाद अगर लोन पेयर है तो बॉन्ड एंगल छोटे होते जाएंगे, एक लोन पेयर है तो छोटा होगा, दो लोन पेयर हो जाएंगे तो बॉन्ड एंगल और छोटे हो जाएंगे। इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको आपके एग्जाम्स के क्वेश्चंस आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो अभी आपको कल नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बॉन्ड एंगल किस प्रकार से और भी प्रभावित होते हैं। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं से वाइंड अप करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। नमस्कार।